मेरठ के हापुड़ रोड स्थित एक मंडप में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पार्टी के महासम्मेलन का आयोजन किया है और आगामी समय में होने वाले पार्षद चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो वहीं महासम्मेलन से पहले हमारे सहयोगी मनव्वर चौहान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की। तो क्या कुछ कहना है लोगों का, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। जहां जो भाजपा से लेकर कांग्रेस और सपा बसपा अपना दमखम दिखा रही थी, वहीं अब ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। रणनीतियां हमारी भैया, हम इंशाल्लाह पार्षद का चुनाव लड़ेंगे और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। अब तक हमने और पार्टियों को जिताया और पार्टियों को वोट की खूब की वोट, लेकिन हमें किसी से कुछ नहीं मिला। आज तक किसी से कुछ नहीं मिला। कोई हमारे हक की आवाज उठाने वाला नहीं है कोई भी। इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे हक की आवाज उठाते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, इसलिए हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं और उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हम यहाँ पर आज हमारे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब आए हुए हैं। सूबे सदर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम मेरठ के अलग अलग वार्डों से जो लोग पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वो सब आए हुए हैं और हम सब लोग आज अपने सदर को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से 2022 के चुनाव में हम हापुड़ रोड पर सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने आए थे, आज इसी तरीके से निगाह चुनाव हमारे सामने है। तो हम अपनी ज़रूरतों को देखते हुए, जिस तरीके से मैं रहता हूँ यहाँ पर जाकिर कॉलोनी में मैं रहता हूँ, आप शास्त्री नगर में चले जाइएगा और आप मेरठ के बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा जो मुस्लिम वार्ड हैं उनमें समाजवादी के पार्षद हैं। आप जाके उन वार्डों को देखिएगा कि किस तरीके की हालत है। वहाँ बसपा के भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टियों को सत्ता में लाने वाले मुसलमान हैं, फिर आप ऐसी बात नहीं। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ, जब से हम लोग इस पार्टी में आए हैं, सुनिएगा मेरी बात, जब से हम लोग इस पार्टी में आए हैं, हम आवाम को जाकर, लोगों को जाकर, जिन लोगों से उन्होंने वोट लेकर सिर्फ और सिर्फ एसओ के रूम में बैठने का काम किया, उनका कोई साथ नहीं दिया। आज हम उसी आवाम को जाकर जगा रहे हैं, बता रहे हैं, हर गली गली हर चौराहे पर उनको जाके बता रहे हैं। एक अकेला बैरिस्टर मुसलमान हो या दलित हो सबके लिए बोलता है। इसको देखकर मैं सपा को छोड़कर आया हूँ। आपके यहाँ पर कितने विधायक हैं समाजवादी पार्टी के? हमारे यहाँ पे 3 विधायक हैं। तो कौन से मसले पर नहीं बोल रहे? कुछ मसला है? अभी तक मसला हमारे विकास का मसला है। पूरे वार्ड के अंदर पार्षद भी हमारे यहाँ पे सपा के हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा, सिवाय लीला पोती के अलावा कुछ नहीं हो रहा। इंशाल्लाह डॉक्टर हैं, टीचर हैं, राजनीति वाले लोग भी हैं, बावजूद इसके अपनी बात समाजवादी पार्टी के विधायकों से या किसी से क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं? सर हम जाते हैं समाजवादी वाले के पास, कह देते हैं सर है नहीं ऑफिस में, मना कर देते हैं, खूब चक्कर काटते हैं, नगर निगम में भी जाते हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी परेशानी को। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, नाली खरंजे भी बने हुए हैं, बारिश हो जाती है, बच्चे अपनी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अनेकों लोग मेरे पास खूब पेशेंट आते हैं जो बीमार होकर परेशान हो रहे हैं, बट कोई सुनने वाला नहीं है, ना पार्षद, ना मेयर, ना विधायक हमारे। तो ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले होने वाले सेमीफाइनल में सीधे तौर पर सपा को कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है और ओवैसी की पार्टी की बढ़त कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन 24 के चुनाव में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के लोग जो टूटकर ओवैसी की पार्टी में जा रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में ओवैसी की सीटें आती हैं या सपा की सीटें डाउन जाती हैं, और कैसे भाजपा को जिस तरीके से कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा तक लोग जो तमाम जो नेता हटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो अभियान हो, इन तमाम चीजों को लेकर कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे भाजपा को रोकेंगे या फिर भाजपा के साथ ही हिस्सेदारी अपनी मांगेंगे। चूंकि ओवैसी पर पहले भी ये आरोप लगे हैं कि भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा जिस तरीके से बड़ी तादाद में जो मुस्लिम आवाम है वो अब अपने जो नेता है ओवैसी, उन पर कहीं ना कहीं तौर पर अब जो है उनके ऊपर विश्वास जता रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि विश्वास कितना कायम, इस विश्वास पर ओवैसी कितने